हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज की इस क्लास में हम टेंस के बारे में डिटेल से जानेंगे। टेंस को समझेंगे कि टेंस क्या होते हैं और इन्हें कैसे हम सही से समझ सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि टेंस एक ऐसा वर्ड है जो हमें टेंशन देता है। आज आपको टेंस के बिहाफ में, टेंस के लिए आपको टेंशन फ्री हो जाना है। ठीक है, टेंशन फ्री रहेंगे अब ईज़िली आप टेंस समझ पाएँगे। तो इस टेंस को सही से समझने के लिए आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। ठीक है? आप लास्ट में आप यही पाएँगे कि आप ये कहेंगे कि रियल में टेंस से हम टेंशन फ्री कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टेंस को लेकर के। देखते हैं टेंस। अगर हम टेंस की बात करें, द टर्म टेंस इज़ यूज्ड टू show the time of an action or event. The tense term is word जो tense word है is used to show is used इसका यूज होता है to show means दिखाने, क्या दिखाने के लिए? The time of an action or event. The time of an action means किसी काम का जो समय या किसी इवेंट में किसी घटना का समय बताने के लिए होता है। ओके, टेंस का मतलब जब किसी काम या किसी इवेंट या घटना का समय हम दिखाएंगे तो उसे टेंस कहते हैं। टेंस हमें टाइम दिखाने के लिए, टाइम बताने के लिए होता है कि कब प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ। ठीक है? इन एनी लैंग्वेज देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंसेस। हर एक लैंग्वेज में देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सॉरी टेंसेस। हर एक लैंग्वेज में थ्री काइंड्स ऑफ टेंसेस होते हैं, मतलब तीन प्रकार के टेंसेस होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल, मतलब जो समय पास्ट में जो बीत चुका है। फ्यूचर टेंस वो होता है, फ्यूचर मीन्स इन कमिंग, कमिंग टाइम मतलब आने वाला समय। जो भी टाइम इन कमिंग टाइम मीन्स जो आने वाला समय उसे बोलते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है? समझ में आया? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, जो इस समय हम कर रहे हैं या जो इस समय जिस टाइम पे हम काम कर रहे होते हैं या करते हैं, वो प्रेजेंट टेंस होता है। पास्ट टेंस जो समय हमारा, जो हमने किया है, जो समय गुजर चुका है, उसे बोलते हैं पास्ट। फ्यूचर टेंस जो आने वाले, फ्यूचर में जो आएगा, मतलब जो आने वाला समय होता है। ठीक है? चलिए मैं आपको सेंटेंसेस में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसके ईज़िली आपको समझ में आ जाएगा। सेंटेंसेस यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रीड मीन्स रीड करना, फॉलोइंग सेंटेंसेस दिए हुए सेंटेंसेस को रीड करके समझते हैं। अ काउ इज ईटिंग ग्रास। अ काउ मीन्स गाय, सॉरी द काउ इज ईटिंग ग्रास, या अभी बोल सकते हैं। ओके, द काउ इज ईटिंग ग्रास। द काउ इज ईटिंग मीन्स ईटिंग मीन्स खा रही है, क्या खा रही है? ग्रास। ओके, अभी इसको समझेंगे, पहले से रीड कर लेते हैं। ही इज पेंटिंग अ पिक्चर। अब ये मत देखना कि ये क्यों आया भैया, अभी आप देखिए, मैं बताऊंगा क्यों आएगा बाद में। ठीक है? ही इज पेंटिंग अ पिक्चर। ही मीन्स वाई, इज पेंटिंग मीन्स पेंट कर रहा है। अ पिक्चर मीन्स एक पिक्चर। ठीक है? अगला सेंटेंस देखते हैं। द काउ एट ग्रास। काउ एट मीन्स खाया, ग्रास, काउ ने ग्रास खाया या काउ ने ग्रास खाई। ही पेंटेड अ पिक्चर, ही मने वो, पेंटेड मने पेंट किया, अ पिक्चर उसने एक पिक्चर पेंट किया। द काउ विल ईट ग्रास। द काउ विल ईट मीन्स खाएगी। ही विल पेंट अ पिक्चर, ही मने वो, विल पेंट मीन्स पेंट करेगा पिक्चर। इट मीन्स ये बताने का, यहाँ पे हम रीडिंग करने का पर्पस ये है कि ये यहाँ पे जो है द काउ इज ईटिंग ग्रास, यहाँ पे काउ ईटिंग कर रही है, खा रही है। ही इज पेंटिंग अ पिक्चर, वो पेंटिंग, पिक्चर की पेंटिंग कर रहा है। यहाँ पे कर रहा है, काम हो रहा है दिखाया गया है। इट मीन्स ये प्रेजेंट है। द काउ एट ग्रास। काउ एट मीन्स खाया, ग्रास काउ ने घास खाई थी। ओके, ही पेंटेड अ पिक्चर, उसने पिक्चर पेंट किया था। ये काम हुआ था, मतलब ये किया था ऐसा। पास्ट की बात बता रहे हैं, तो ये पास्ट टेंस होता है।
द काउ विल ईट ग्रास। यहाँ पे काउ विल ईट मीन्स खाएगी। अब यहाँ पे घास जो है, काऊ घास खाएगी। अब खाएगी मतलब मे बी शाम में खाएगी, कल खाएगी, आने वाले समय में खाएगी। श्योर, अगर काऊ घर में होगी तो घास खाएगी, ठीक है। ही विल पेंट ए पिक्चर, वो पिक्चर पेंट करेगा, मे बी कल परसों कभी भी हो सकता है, आने वाले समय में, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया प्रेजेंट टेंस, काम हो रहा है। पास्ट टेंस, काम हमने किया था या हुआ था। फ्यूचर टेंस, काम ऐसा होगा, ठीक है। तो इस टेंसेस हमने देखा, और हम ये जान लें कि जो वर्ब होती हैं, जैसे यहाँ पे ईटिंग है, यहाँ पे एट है, यहाँ पे विल ईट है। वर्ब की जो फॉर्म्स हैं ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग चेंज भी होते हैं इसके। जैसे हमने बोला मैं खा रहा हूँ, मैंने खाया था, मैं खाऊंगा, बदल रहा है ना। उस तरीके से इंग्लिश में भी चेंज होना होना ही है और होगा भी, आपको करना भी पड़ेगा, ठीक है। अ वर्ब कैन बी चेंज फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट। एक वर्ब जो होती है वो प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो सकती है और होती भी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सिंपल टेंस। सिंपल टेंस, सिंपल मीन्स एकदम सिंपल, जैसे प्रेजेंट का सिंपल टेंस, पास्ट का फ्यूचर टेंस और फ्यूचर का सिंपल टेंस। प्रेजेंट का सिंपल टेंस सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं, हाँ ठीक है, वो बात करेंगे। लेकिन प्रेजेंट का सिंपल टेंस, पास्ट का सिंपल टेंस, फ्यूचर का सिंपल टेंस देखते हैं। प्रेजेंट का सिंपल टेंस, जैसे दे वॉच मूवी, दे माने वे, वॉच मीन्स देखते हैं मूवीज, वो लोग मूवी देखते हैं। तो दे देखते हैं मतलब ये काम रोज करते हैं, देखते हैं मतलब कि ये काम उनकी लाइफ में शामिल है। हो सकता है डेली देखते हों, डेली नहीं तो वीकली देखते होंगे, या फिर मंथली देखते हो, या फिर ईयरली देखते होंगे, ठीक है। साल में एक बार भी देखते होंगे, तभी वो मूवी देखने जाते हैं, मूवी देखते हैं। सिंस एक ही है। ये इसको मानेंगे कि प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, दे वॉच्ड मूवी, दे माने वे, वॉच्ड माने देखी थी मूवी, उन्होंने मूवी देखी थी। वॉच की सेकेंड फॉर्म, ये पास्ट फॉर्म, ये वॉच है। वॉच मीन्स देखते हैं या देखते हैं, ओके। वॉच्ड मीन्स देखा था या देखे थे भी लोग, एक के लिए देखा था लेकिन दे हैं तो वे देखे थे। दे विल वॉच मूवीज, दे मीन्स वे विल वॉच मीन्स देखेंगे वो मूवीज, वे लोग मूवी देखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर चेंज हो रहा है। यहाँ पे वॉच है, यहाँ वॉच है, और यहाँ विल वॉच। वर्ब को हम चेंज कर सकते हैं टाइम के टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे एक इसकी डिटेल में देख लेते हैं। इन सेंटेंस वन यहाँ पे द वर्ब वॉच शोज दैट एक्शन हैपेंस इन प्रेजेंट। यहाँ पे वॉच एक्शन ये शो करता है कि ये काम प्रेजेंट में हुआ है। सच अ वर्ब इज सेड टू बी अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। और ऐसे वर्ब जहाँ पे होती है तो उसे हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। क्योंकि ये काम ऐसा करता है, वो काम इसको बार बार भी करता है, मे बी वीकली मंथली ऐसा करता है। In sentence 2, the verb watched shows that an action happened in the past time. यहाँ पे watched एक्शन ये दिखाता है कि यहाँ पे ये एक्शन पास्ट में हुआ था, ठीक है। तो सच अ वर्ब इज सेड टू बी अ सिंपल पास्ट टेंस। ऐसे वर्ब होती तो उन्हें हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। इन सेंटेंस 3, द वर्ब विल वॉच shows that an action will happen in the future time. विल वॉच ये दिखाता है, ये हमें बताता है कि जो एक्शन होगा फ्यूचर में होगा। सच अ वर्ब इज सेड टू बी अ सिंपल फ्यूचर टेंस। ऐसे वर्ब अगर विल के साथ आएंगे तो उन्हें हम सिंपल फ्यूचर कहेंगे, ठीक है। इन द प्रेजेंट टेंस, बेस फॉर्म वर्ब ऑफ द यूज पास्ट। तो इन द प्रेजेंट टेंस बेस और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज। प्रेजेंट टेंस में बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। बेस फॉर्म को ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मीन्स जब वर्ब कंटिन्यू होता है, जब कोई काम कंटिन्यूअस काम चल रहा होता है उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। आपको पता होगा कंटिन्यूअस वर्ब कोई काम कंटिन्यू हो। देखते हैं, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम मीन्स मैं, राइटिंग मीन्स लिख रहा हूँ एक लेटर, मैं लेटर लिख रहा हूँ, काम जारी है। आई वॉज राइटिंग लेटर, मैं लेटर लिख रहा था पास्ट में। आई विल शैल बी राइटिंग लेटर, शैल बी मीन्स शैल बी राइटिंग में मैं लिख रहा होऊंगा आने वाले समय में।
तो ये प्रेजेंट लिख रहा हूँ, लिख रहा था, लिख रहा होऊंगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वो कंटिन्यूअस वाले, ठीक है, इसको याद रखना है। अब बात करते हैं परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट मीन्स जब कोई काम जस्ट अभी अभी हो चुका है, परफेक्ट मतलब वो काम हो चुका है। जैसे इट हैज रेन्ड हैवली, इट हैज रेन्ड हैवली, रेन्ड हैज रेन्ड हैवली मतलब बारिश हो चुकी है। जब कोई काम हो चुका होता है, काम फिनिश हो चुका होता है, तो उसे परफेक्ट टेंस में इसको काउंट करते हैं, ओके, शो करते हैं। जैसे आई हैव टेकन लंच, मैंने लंच कर लिया है। सेम यहाँ पे इट हैज़ रेन्ड हैवली, काफ़ी हैवली बारिश हो चुकी है, ठीक है। इट हैड रेन्ड हैवली, इट हैड रेन्ड हैवली, काफ़ी हैवली बारिश हो चुकी थी, ये पास्ट में, ओके। इट विल हैव रेन्ड हैवली, काफ़ी हैवी बारिश हो चुकी होगी, फ्यूचर में अगर ऐसा होगा तो हो चुकी होगी, ओके। तो दिस इज सिंपल, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैज़ रेन्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म, ये रेन थर्ड फॉर्म यहाँ पे। जब कहीं पे हैज़ और थर्ड फॉर्म होता है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट मानते हैं। जब किसी सेंटेंस में हैड के बाद थर्ड फॉर्म होता है तो उसे पास्ट परफेक्ट मानते हैं। जब किसी सेंटेंस में विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म होता है तो उसे फ्यूचर परफेक्ट मानते हैं। इसको याद रखना, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में ऐसा काम हो रहा होगा या हो चुका होगा, सॉरी, यहाँ काम हो चुका है, यहाँ काम हो चुका था, यहाँ काम हो चुका होगा, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि किस टेंस में किस वर्ब के साथ, सॉरी, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब होगा, प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब होगी, इसको डिटेल्स में देखेंगे। तो जब तक के लिए आपको धन्यवाद। आपने पूरी वीडियो देखी उसके लिए आपका धन्यवाद दोबारा से करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इस पूरी चार्ट के साथ, ठीक है। धन्यवाद।